दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे तो मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है। कल जैसे बजट था और बजट के बाद ये दूसरा दिन है जहाँ पे मार्केट नेगेटिव क्लोज कर रहा है। तो क्या मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड हो सकता है या फिर कौन सा लेवल है जहाँ से कंफर्मेशन हमको मिल सकता है। कल जैसे कि निफ्टी का मंथली जो है कि एक्सपायरी है, तो कल मंथली एक्सपायरी में भी मार्केट कैसे रह सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कुछ है कि नेगेटिव पैटर्न एक कंफर्मेशन भी दे रहा है। तो क्या मार्केट कहाँ जा सकता है और हमको कल कैसे ट्रेड करना है, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आगे तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 25 जुलाई को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो है कि 65 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी जो है कि 461 पॉइंट यहाँ पे निगेटिव है। अगर हम लोग देखेंगे तो कल का जो लो बनाया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट 2467 के आसपास, और आज हम लोग देखेंगे तो उसके बहुत ही ऊपर हम लोग क्लोज हुए। तो जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि अगर बजट का जो लो है, बजट के दिन का अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड आ सकती है निफ्टी के बारे में। और जैसे कि जो बजट होता है उसके 2 दिन भी देखेंगे हम लोग मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी के बारे में देखते हैं तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्केट जो क्लोज हुआ है तो नजदीक का एक सपोर्ट था जो कि ये जो कैंडल का अगर हम लोग लो भी लेते हैं, यानी कि आज का लो, ये हमारे लिए कल के लिए एक सपोर्ट होगा 24,300। और कल के लिए हमको रेजिस्टेंस भी आज के कैंडल का हो सकता है जो है कि 24,503। अगर हम लोग ये लेवल भी देखेंगे तो आज का जो लेवल आया था, ये जो जो दो कैंडल ऊपर आए थे, तो इसका अगर हम लोग लो देखेंगे 24,500, तो 24,500 जो कि आज का हाई में बना था, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। मार्केट इसके ऊपर भी क्लोज देता है तो यहाँ पे निफ्टी बहुत ही अच्छा अप जा सकता है। और सेकंड जो लेवल होगा वो होगा कि बजट के दिन का हाई, तो वो लेवल है 24,584। तो ये दो लेवल रहेंगे ऊपर रेजिस्टेंस के लिए। अगर कल भी निफ्टी अगर ये लेवल के ऊपर, यानी अगर हम लोग ये देखेंगे तो स्विंग हाई है, तो इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन आज का भी लो ब्रेक करता है और बजट का भी लो ब्रेक होता है तो ये निगेटिव होगा कि और एक दिन हमारे लिए बचा है। और कल का दिन है जो है कि मंथली एक्सपायरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो कि यहाँ पे चार्ट के ऊपर लेवल देखे, तो ये लेवल हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर भी देखेंगे कि क्या लेवल बने हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग ये ऑप्शन चेन देख रहे हैं 25 जुलाई वाला, जो कि एक्सपायरी है निफ्टी का और ये मंथली एक्सपायरी है। यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरेस्ट देखेंगे कॉल के बारे में। तो कॉल का ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा और पुट का सपोर्ट। हम लोग एट द मनी यहाँ पे जाते हैं। और अगर आपको याद रहेगा तो बजट के दिन के बारे में भी मैंने जो बताया था, जो कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी, तो यहाँ पे देखिए कि आईवी अभी नॉर्मल हो गया है, जो कि बहुत ही बढ़ गया था। तो यहाँ पे पुट का भी देखो आईवी कम हो गया, तो ये इवेंट के लिए बढ़ा था और जो हमारा स्ट्रेटेजी भी बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल हुआ। आज हमको देखना है कि अभी जो एटीएम है 24,400, और यहाँ पे अगर हम लोग नजदीकी देखेंगे तो यहाँ पे 24,500, 3,39,000 ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी 63,000 है, यानी 24,500 ये हमारे रेजिस्टेंस है और बहुत नजदीक का है। तो ये कल बहुत ही जो है कि रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे हम लोग सपोर्ट की यहाँ पे देखते हैं तो नजदीक सबसे सपोर्ट, यानी जब भी अभी निफ्टी जहाँ पे खड़ा है 24,400, यही सपोर्ट है। तो यहाँ पे 100 पॉइंट का ही जो है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। लेकिन इतना भी हो सकता है निफ्टी अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है इवन इंट्राडे में भी। और ये लेवल के नीचे या ऊपर क्लोज होता है तो एक डिसीजिव जो कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर भी आपको एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे लेवल बहुत नजदीक है, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमको डेटा क्या दिखता है वो देखेंगे। हमको क्या लगता है ये इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ये लेवल हमारे लिए कल इम्पोर्टेंस है। और हम लोग देखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कि हमको निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे अगर 5 मिनट का हम लोग चार्ट देखेंगे तो जो है कि यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक सपोर्ट से मार्केट जो है कि यहाँ से ऊपर आ गया। तो ये हमारे लिए कि ये मूवमेंट बहुत छोटा है, तो हम लोग जो है कि 24,300 के नीचे सेल करेंगे, ऊपर बाय करेंगे 24,500 के ऊपर ही। अगर यहाँ पे बीच में भी हमको ट्रेड मिल सकता है, लेकिन वो जो ट्रेड होगा ना
तो वहां पे एक कंफ्यूजन होगा। डिसिजिबल ट्रेड अभी रेसिस्टेंस नजदीक है तो ये ब्रेकआउट का होता है तो और भी आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने कहा कि कुछ नेगेटिव पैटर्न बन रहे हैं। तो यहाँ पे पैटर्न देखना क्या बन रहा है, तो जैसे कि मार्केट का ट्रेंड अगर रिवर्स होता है तो रिवर्स होता है तो क्या होता है कि जैसे कि मार्केट ने हाई बनाया था, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, ये लो बनाया, अभी ये जो लो बना है अगर मार्केट यहाँ से कवर भी थोड़ा होता है तो ये जो है कि हम इसको बोलेंगे लोअर लो और लोअर हाई। तो ये पैटर्न जब भी आता है जब भी कि मार्केट एक रिवर्सल देता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लियर कट नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन अगर सपोज कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से कल से पॉजिटिव हो जाए, तो अगर पॉजिटिव होता है तो कौन सा लेवल्स रहेगा, तो ये स्विंग हाई है, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज देता है तो ये रिवर्सल होगा। यानी कि ऊपर का जो लेवल है 52,568, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जब भी क्लोज देगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिवर्सल हुआ है और जो डाउन साइड जा रहा था वो फेल हो गया। तो बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग कल का जो लो था उससे थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है, 51,317 है, और कल का लो हम लोग देखेंगे 348 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंट्राडे में देखेंगे तो एक एवरेज में क्लोज हुआ है। अगर हम लोग एक्चुअली इंट्राडे में देखेंगे तो ये सपोर्ट के थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। और कल का दिन हमारे लिए अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ पे कवर होता है और जो पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो है कि 51,724 के ऊपर क्लोज होता है तो बहुत ही अच्छा है। और ये फाइनल जो है कि एक स्विंग लो रहेगा या स्विंग हाई रहेगा 52,568 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो एक यहाँ पे रिवर्सल इसमें आ सकता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक डेंजर जोन में है और यहाँ पे संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। इंट्राडे में हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो देखिए जो मैं बोल रहा था 51,348 ये लेवल है और ये जो कैंडल बना था उसके ऊपर ही बना था, लेकिन ये जो लास्ट का कैंडल अगर आप देख रहे हो तो ऊपर देखिए 15.32 यहाँ पे देखिए। तो ये जो क्या था कि एवरेज जो आखिरी आधे घंटे का एवरेज होता है उसमें ये नीचे आया था। तो यहाँ पे एक स्कोप है कि बेनिफिट ऑफ डाउट है कि यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे कल ऊपर रहता है तो ये अच्छी बात है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग एक लेवल के आसपास ही क्लोज हुआ है तो हम लोग सेलिंग के लिए नीचे का लेवल देखेंगे, 50,743 के नीचे सेल करेंगे। और बाइंग के लिए मैं एक नया लेवल यहाँ पे प्लॉट करता हूँ क्योंकि बाइंग का लेवल यहाँ पे नज़दीक भी है, एक रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में 51,500 के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर निफ्टी। तो यहाँ पे फिर निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए कि एक सपोर्ट लेवल के आसपास ही यहाँ पे है, 23,148 इसका सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा 23,400 के ऊपर ही ये क्लोज होना चाहिए, तो ये एक अच्छा स्टेबल हो सकता है। फिर निफ्टी में हमको जो ट्रेड करना है इंट्राडे तो क्या लेवल हो सकते हैं, तो फिर निफ्टी में हम लोग सेल कर सकते हैं 23,000 के नीचे। बाइंग के लिए यहाँ पे नया लेवल यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लेवल नहीं है। तो अगर बाइंग करना है तो हमको जो लेवल रहेगा तो कि ये लास्ट का जो हाई बना था वो था 23,222 के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं। दोस्तों कल के लिए मैं कुछ स्टॉक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो उसमें से पहला जो है कि सन फार्मा। अगर हम लोग सन फार्मा देखेंगे तो नियर वाला जो ये था रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है, हाई ऑफ द डे क्लोज हुआ है। तो हम लोग कल बाय करेंगे 1624 के ऊपर। तो पहला जो टारगेट होगा 1638 या फिर ये जो हाई है उसके ऊपर 1%, क्योंकि इसका जो है कि देखिए ऑल टाइम है यहाँ पे नजदीक है और ये ऑल टाइम है ब्रेक करने को देख सकता है, तो इससे भी बड़ा टारगेट मिल सकता है। लेकिन ऊपर टारगेट नहीं है तो आपको ट्रेलिंग टॉप लॉस करके यहाँ पे चलना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है कि बजट में बहुत ही अच्छा आया था ये आईटीसी, लेकिन यहाँ पे मुझे डाउट था कि अगर हम लोग पीछे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सप्लाई जोन है, क्लियरली देखिए सप्लाई जोन के ऊपर आया और ऐसे ही जो कैंडल जो सेलिंग प्रेशर कैंडल के लिए मैं वेट कर रहा था। तो कल अगर ये नीचे आता है 490 के नीचे आता है तो आप इसको सेल कर सकते हो, 481 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों ये स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलनी चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है तो आप मेरे साथ सीख सकते हो, दिए गए नंबर के ऊपर जो है कि मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो और मेरे साथ लाइव मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।